हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस बार आपके रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में किस तरह का नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ेंगे या कितने मार्क्स कम हो सकते हैं। साथ ही में हम ये भी बात करेंगे कि इस बार वेटिंग लिस्ट रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में बनेगी या नहीं बनेगी और रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम का रिजल्ट कब तक आएगा। तो वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है ताकि सारी जानकारी आपको मिले और साथ में आपको ये भी पता चल सके कि आप लोगों को अभी पीईटी की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। टेक्स्ट बुक में चल रही है हैप्पी दिवाली सेल। इस दिवाली सेल के अंतर्गत टेक्स्ट बुक का 1 ईयर वाला पास आप लोगों को सिर्फ 270 रुपीज़ में मिलने वाला है। टेक्स्ट बुक के इस पास की कीमत 299 रुपीज़ कर दी गई है, लेकिन अगर इसी पास को खरीदते वक्त आप मेरा कूपन कोड DT10 यूज़ करोगे तो यही पास आप लोगों को 270 रुपीज़ में मिल जाएगा। पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ आप लोग 500 से भी ज़्यादा एग्जाम्स के 45,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए लगा सकते हो। फिर चाहे आप SSC एग्जाम्स की तैयारी करते हो, चाहे बैंकिंग एग्जाम की या फिर किसी अदर एग्जाम की। इस पास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, काफ़ी कम कीमत में अभी मिल रहा है, तो इसको आप बाय कर सकते हो। चलिए सबसे पहले हम नॉर्मलाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार कमेंट कर रहे हैं कि इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉर्मलाइजेशन इस बार होगा, पर जो फॉर्मूला है नॉर्मलाइजेशन का वो थोड़ा चेंज किया गया है। 2018 में जो फॉर्मूला था उसके अंतर्गत जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था उसमें स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़े थे। किसी स्टूडेंट के 20 मार्क्स बढ़ गए थे, किसी स्टूडेंट के 30 मार्क्स बढ़ गए थे, और ऐसे भी स्टूडेंट थे जिनके सीधे ही सीधे 10 मार्क्स कम भी हो गए थे। लेकिन इस बार फॉर्मूला चेंज है, परसेंटाइल बेस पर आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। किसी स्टूडेंट के मार्क्स 2 मार्क्स बढ़ जाएंगे, किसी के 4 मार्क्स बढ़ जाएंगे, हो सकता है किसी के 1-2 मार्क्स कम भी हो जाएं। तो इस बार जो आप लोगों का सिलेक्शन होगा वो पूरा का पूरा रॉ मार्क्स पे डिपेंड करेगा। अगर आप लोगों के रॉ मार्क्स अच्छे बन रहे हैं तो यहाँ पर हाई चांसेस है कि इस बार आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको नॉर्मलाइजेशन की टेंशन इस बार नहीं लेनी है, क्योंकि इस बार किस्मत पे आपका सिलेक्शन डिपेंड नहीं करेगा। इस बार आपका सिलेक्शन 90% आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। अगर आपकी मेहनत अच्छी थी और आप रॉ मार्क्स अच्छे लेकर आ चुके हो तो इस बार आपका सिलेक्शन आराम से हो जाने वाला है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में मुश्किल से 5-7 मार्क्स बढ़ने हैं या फिर 2-4 मार्क्स कम होने हैं। तो नॉर्मलाइजेशन को अगर आप इग्नोर भी कर दो ना तो भी आपका काम चल जाएगा और आपका सिलेक्शन रॉ मार्क्स के बेस पर हो जाएगा। सेकंड बात आती है कि इस बार रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में वेटिंग लिस्ट बनेगी या नहीं बनेगी। तो रेलवे का तो कहना है कि इस बार हमने वेटिंग लिस्ट का सिस्टम हटा दिया है और हम 1:1 में स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। और ऐसा ही होने वाला है, देखना आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1:1 में स्टूडेंट आएंगे। मतलब कि जिस जोन में जितनी सीट है उतने ही स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अगर किसी जोन में 3000 सीटें हैं तो 3000 स्टूडेंट ही वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों की वेटिंग लिस्ट नहीं बनेगी। अब अगर स्टूडेंट्स को 1:1 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है तो आप ये मत समझिएगा कि वेटिंग लिस्ट नहीं बनेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होंगे, और जब स्टूडेंट्स बाहर होंगे तो सीटें खाली बचेगी, और जो सीटें खाली बचेगी उसको वेटिंग लिस्ट के द्वारा ही भरा जाएगा। उसके लिए कोई अलग से एग्ज़ाम नहीं कराया जाएगा। तो रेलवे ने तो बोल दिया है कि वेटिंग लिस्ट हमने हटा दी है, लेकिन अगर आप इनडायरेक्टली देखोगे तो वेटिंग लिस्ट इस बार बनेगी, और वेटिंग लिस्ट बनेगी तो वेटिंग लिस्ट के द्वारा भी आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। अब बात आती है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का रिजल्ट कब तक आएगा। तो जहां तक मुझे लगता है रिजल्ट के लिए थोड़ा वेट आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि अब फेस्टिवल वीक स्टार्ट हो चुका है। आप सभी लोगों को पता है कि 2-4 दिन बाद दिवाली आ जाएगी, उसके बाद आप लोगों का भाई दूज होगा और 4-5 दिन तक फेस्टिवल वीक चलता है। तो जैसे ही फेस्टिवल वीक खत्म होगा उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो रिजल्ट के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना है, आप मान के चलो 10-12 दिन के अंदर आप लोगों का रिजल्ट जारी हो जाएगा। और पीईटी के लिए बात करूँ कि तैयारी करनी चाहिए या नहीं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आपके कितने भी रॉ मार्क्स बन रहे हो आपको पीईटी के लिए तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगों ने रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम दिया है, इस एग्ज़ाम के लिए 3-4 साल वेट किया था, तो पीईटी की तैयारी भी आपको करनी चाहिए। यहाँ पर मैटर ये नहीं करता है कि आपका सिलेक्शन फाइनली होगा या नहीं होगा, यहाँ पर मैटर ये करता है कि आप लोगों को सीखने को मिलेगा। आप पीईटी में तो पहुँच ही जाओगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि रॉ मार्क्स के बेस पे इस बार सिलेक्शन होगा। तो अगर आपके रॉ मार्क्स कम भी हैं तो भी सिलेक्शन हो जाएगा और पीईटी में पहुँच जाओगे। और पीईटी में जाने के बाद आपको वहाँ पर सीखने को मिलेगा, आपको पता चलेगा कैसे पीईटी दिया जाता है और कैसे सारी चीज़ें होती है। तो आपके मन में कोई निराशा नहीं रहेगी कि मैंने पीईटी नहीं दिया है। तो मैं यही कहूँगा कि आप पीईटी की तैयारी करिए, सब कुछ अच्छा होगा। उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और इन केस नहीं भी हुआ तो आप लोगों को पीईटी के बारे में काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।